नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जिनको पता चल चुका था कि उस पॉरेज में जहर मिला हुआ है, वो शिव की तरफ देखता है और बस उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है कि सच में क्या शिव उसके लिए ये जहर वाला पॉरेज बनाकर ला सकती है। इसलिए जिन उसके पास जाता है और कहता है कि शिव, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या पॉरेज तुमने मेरे लिए बनाई है? वो उठती है और कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। क्यों, तुमने अभी तक नहीं खाया? तो कहता है क्यों, तुम चाहती हो कि मैं खाऊं? कहती क्यों, कोई दिक्कत है? कहता नहीं, दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे खुद अपने हाथों से खिलाओ। कहती है मन में, ये मुझे डरा क्यों रहा है ऐसे? वो कहती हाँ हाँ खिला दे रही हूँ, क्या दिक्कत है? जिनको तो बहुत ही मन ही मन दुख हो रहा होता है कि सच में शिव उसको वो पॉरेज खिलाने जा रही है जबकि उसमें जहर मिला हुआ है। मुंह खोलो मुंह खोलो, और जब तक कहती कहती तब तक वो वहाँ पर उसका पॉरेज नीचे गिर जाता है और वो हो जाती है वहाँ पर बेहोश। लेकिन अंकल काफी देर तक वेट किया करते हैं कि कब आएंगे। प्रिंस लिन कहते हैं जब तक नहीं आते हैं तब हम उनका इंतजार करेंगे। तो उनके साथ जो सैनिक होता है कहता है आप चलिए यहाँ से। कहता है नहीं, जब तक प्रिंस लिन नहीं आ जाते हम लोग यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। इधर हम प्रिंस लिन को देखते हैं जो रास्ते में जाया करते हैं, लेकिन यहाँ पर शिव कुछ अलग सा ही बिहेव कर रही थी। उसको पता ही नहीं था कि वो वहाँ पर कब आ गई। कहती प्रिंस लिन मैं यहाँ पर कब आई? इस पर प्रिंस लिन कहते हैं कि हम लोग तो साथ में ही प्लान बनाकर निकले हैं ना, वैसे भी शाम होने वाली है, हम लोग को कहीं ना कहीं रुकने का इंतजाम ढूंढना ही पड़ेगा। इधर हम जिनको देखते हैं जिसने पूरे रूम को इधर उधर फैला रखा था, शायद वो पॉरेज वाला जो बाउल था उसको अपने हाथों से तोड़ा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब शिव सो जाती है तब वायु को बुलाकर उससे पूछता है कि इसमें क्या मिला हुआ है। जहाँ पर उस पॉरेज की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है इसमें पॉइजन मिला हुआ है और जिसका कोई एंटीडोट नहीं है, मतलब इससे सिर्फ आदमी मरेगा ही मरेगा। तो बायु कहता है शायद वो आपको इंटेंसली मारना चाहती थी, सच में तुम मुझे पॉइजन देना चाहती थी, मेरे खिलाफ सारा षड्यंत्र रच रही थी, लेकिन तुम तो मुझसे कहती थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, हमेशा मेरे साथ रहोगी, क्यों तुमने नहीं कहा था? कहता है कि बायु जरा रियो वाटर लेकर आओ। कहते हैं रियो वाटर से किसी भी इंसान को अपने काबू में किया जा सकता था और उसके पल पल की जानकारी खुद भी हासिल की जा सकती थी और उससे जो कुछ भी हो सके ना करवाया जा सकता था। अब वो उससे कहता वेक अप और उसके अंदर एविल शक्ति डाल देता है। कहता है कि शिव अच्छा तुम्हें जो कुछ करना है करो वहाँ पर। अब वो रूम में कुछ खोजबीन करने लगती है पर हम देखते हैं कि टाइगर की ढूंढती है जो कि शाओलिन को देनी होती है। कहता है कि ये तुमने ये क्यों किया? कहते हैं शाओलिन को बचाने के लिए। पॉरेज में तुमने पॉइजन मिलाया था? कहती हाँ। अब वो हंसने लगता है। कहता है कि सब कुछ तुमने शाओलिन के लिए किया है? कहती हाँ। कहता है तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? उसको गले से लगा लेता है। तुम्हें जो चाहिए मैं दे रहा हूँ और जाओ, तुम्हारी जो मर्जी है करो। अब वो वहाँ से ये चली जाती है। इस पर वायु कहता है कि आप उसे कैसे जाने दे रहे हैं? कहता है इस पर नजर रखो। और उसे इतना दुख हो रहा होता है, वो हंस रहा होता है, पागल हो जाता है कि सच में वो जिसे इतना प्यार करता है वो उसके लिए इतने दिनों से जाल बिछा रही थी। वो जमीन पर गिर जाता है और हंसा करता है पागलों की तरह। इधर वो शाओलिन को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि जो ड्यू वाटर था उसके जरिए उसको वो अपने कंट्रोल में कर रहा था। कह रहा था कि शायद शिव तुम बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करोगे, लेकिन रिग्रेट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम हो गया। उसके हाथ से ब्लड निकला करता है। इधर हम देखते हैं कि प्रिंस लिन और शिव एक जगह पर बैठे होते हैं जहाँ पर अभी भी शिव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पर आई कैसे। वो पूछने की कोशिश कर रही होती है कि लिन ने यहाँ पर कैसे आई। लिन कहता है कि हम लोग तो साथ में आए, लो पानी पी लो क्योंकि हम लोग को टाउन की तरफ जल्द से जल्द चलना पड़ेगा। कहती है कि हम लोग कब चलेंगे, क्या हम लोग यहाँ की आर्मी को स्किप कर पाएंगे? वो उसके सर पर हाथ रखता है। कहता तुम्हें फीवर है और तुमने कंटाइजन को पॉइजन दे दिया था जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तो शांत नहीं बैठेगा। लेकिन प्रिंस लिन यहाँ पर नोटिस करते हैं कि जितनी भी आर्मी है ना तो उसके पीछे कोई आया ना तो कोई ऐसा अभी तक लग रहा है कि कुछ होने वाला है। इसके पीछे जरूर जिनका कोई ना कोई मकसद है, लेकिन उसको खुद नहीं पता चल रहा था कि क्या मकसद है। उसे थैंक यू बोलता है कि आपने मुझे बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। कहती है मुझे वापस जाना पड़ेगा। वो कहता है लेकिन जिन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कहती कितना भी हो मेरा मिशन पूरा हो चुका है, अब मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। जब वो उसका दिमाग थोड़ा ठंडा होगा तब मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए जिनको पल पल की खबर मिला करते हो। कहता कितनी शर्म की बात है ना कि क्या तुम दोनों साउथ जा रहे हो, दोनों के दोनों। अभी एक और बुरी खबर आ जाती है कि जो ग्रैंड माँ है उनकी हालत बहुत डाउन हो गई है। पता चलता है कि उन्हें एक लीथल पॉइजन दिया गया है जिसका कोई क्योर नहीं है। अब वहाँ पर मैजेस्टिक खुद जाते हैं और कहते हैं ग्रैंड माँ के अब शायद लास्ट टाइम आ चुका था। वो जिनको अपने पास बुलाती है कहती यहाँ पर आओ यहाँ पर आओ। सब कहते हैं कि शिव ने पॉरेज तैयार किया था उसी के बाद ये हुआ है। ग्रैंड माँ जिन का हाथ पकड़ती है और कुछ बोलने चलती है लेकिन बोल ही नहीं पाती। तब इस पर जिन कहता है कि आप
टेंशन मत लीजिए, शिव का मैं हमेशा ख्याल रखूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे। ग्रैंड माँ कहती है ठीक है, और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। सब खूबते थे, रोने लगते हैं चारों तरफ, उठो ना ग्रैंड माँ ग्रैंड माँ। लेकिन वहाँ पर सारा का सारा ब्लेम जो है जिन अपने ऊपर ले लेता है कि मैंने पॉइजन दिया है। और बिनचैन सामने आकर बैठ जाती है, कहती है मैजेस्टी ये सब शिव ने किया है, क्योंकि वो वहाँ पर पॉरिज बना रही थी और मैंने सोचा कि उसने आपके लिए बनाई तो मैं ग्रैंड माँ के लिए भी लेकर आ गई। कितनी एविल औरत है, कितनी कमीनी, मतलब मेरे मुंह से तो गालियां भी क्या बताऊं कितनी कम है। मैजेस्टी चले जाते हैं, बिनचैन कहती है कि शिव मैंने तुमसे सब कुछ छीन लिया, तुम्हारा परिवार, लिन, यहाँ तक कि जिन भी, अब तुम कैसे सरवाइव करोगी। इधर हम देखते हैं कि प्रिंस लिन और शिव रास्ते से जा रहे होते हैं, लेकिन जंगल आ जाता है तो कहते हैं यहाँ पर कोई कहाँ है। तब इस पर प्रिंस लिन 2 बार सीटी बजाते हैं, सब लोग आ जाते हैं, गले मिल जाता है, कहता है मुझे पक्का पता था कि आप आ जाएंगे। फिर अंकल कहते हैं शिव भी यहाँ पर आई है, कहते हैं कि हाँ वो आपको छोड़ने आई है, कहते हैं सब कुछ सही हो गया, हम लोग को चलना चाहिए। लेकिन अचानक से जिन अपने इधर से फिर से पावर का यूज करता है, वो अपना पूरा होश खो देती है। लिन कहता है क्या हुआ क्या हुआ, वो आंखें खोलती है, उसकी आंखें एकदम रेड हो जाती है, लेकिन लिन को मार देती है, वहां पर उसके अंदर भाला घुपा देती है, जिसके बाद उसका खून रुक ही नहीं रहा होता है। सारे सैनिक घेर लेते हैं, ले सब कहते हैं क्यों किया तुमने। प्रिंस लिन कहते हैं इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, जाने दो। इधर जिन कहती है जहाँ जहाँ तुम वहाँ वहाँ मैं तुम्हारे लिए इतना कठिन रास्ता कर दूंगा ना कि तुम कहीं भी नहीं जा पाओगी, ना तुम्हारी फैमिली ना प्रिंस लिन कोई भी नहीं, लौट कर तो तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। इस पर बायो कहता है कि आप प्रिंस लिन को मार क्यों नहीं देते हैं। कहते हैं नहीं, मुझे उन दोनों को जिंदा देखना है, क्योंकि मुझे उसने प्रिंस लिन के लिए बिट्राई किया है ना, तो मैं उसे कहीं भी जाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। मैं भी तो देखूं वो मेरे पास वापस आती है या नहीं आती है। अब वो कहता है कि जाकर प्रिंस लिन और शिव को जिंदा मेरे पास वापस लेकर आओ। कहते हैं कि प्रिंस लिन कहते हैं शिव को छोड़ दो। शिव नीचे बैठ जाती है और खूब तेज से रोने लगती है, कहती मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया, सच में मैंने नहीं किया, पता नहीं कैसे हो गया, मेरा ये मतलब नहीं था, और खुद रोने लगती है। इसलिए कहते हैं मुझे पता है तुमने ये नहीं किया है। अंकल से कहते हैं इसको लेकर आओ साथ में। अब वो कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से चलना ही होगा। शिव के कंधे से बजट, हर बजट के सामान के लिए Amazon चेक कर लेना, डाउनलोड नाउ। शिव के कंधे पर हाथ रखते हुए लोग वहां से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं प्रिंस लिन को जब होश आता है तो पता चलता है कि जो उसके अंदर स्पेल डाली गई है उसका कोई क्योर नहीं है, और जल्द ही वो उसकी वजह से वो वीक हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। कहता है कितने दिन है मेरे पास, कहते हैं ये ड्रैगन अगर निकल जाएगा तो आपके पास शायद 1 या 2 दिन बचेंगे। कहता है इसका इंतजाम करो निकालने का। कहता है क्यों, तुम क्यों कर रहे हो ऐसे, मरना तो मेरा तय है। इधर शिव सोचा करती है कि मेरे साथ हुआ क्या, कैसे हुआ क्या, प्रिंस लिन ठीक है। प्रिंस लिन वहां पर आते हैं और कहते हैं कि बुरी खबर है। कहती है क्या बुरी खबर है, क्या वॉर होने जा रही है। वहाँ पर वो बताता है कि आपकी तुम्हारी ग्रैंड माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अब उसको चक्कर सा जाता है, कहती क्या ग्रैंड माँ को क्या हुआ है। अब वहाँ पर बताता है कि जिन ने कहा है कि उसने पॉइजन दिया है। कहती है नहीं हो सकता, ये झूठ है, ये झूठ है, मेरी ग्रैंड माँ एकदम हेल्दी थी। ग्रैंड माँ को याद करती है और खूब रोती है। वहाँ पर कहती है जिन, तंताई जिन, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। और वो याद करती है कि तंताई जिन के साथ उसने इतना अच्छा सब कुछ किया, तब भी उसने उसकी दादी को मार डाला है। प्रिंस लिन उसको बेहोश कर देते हैं। इधर अभी हम देखते हैं कि शिव को अकेले कैरेज में बैठा दिया जाता है छोड़ने जाने के लिए। सैनिकों के पास न्यूज आ जाती है कि युद्ध के लिए जाना है प्रिंस लिन के लिए। सब लोग तैयार हो जाते हैं और पूरे टाइम शिव की खोजबीन चला करती है। इधर हम देखते हैं कि उसका जो ड्रैगन था उसको काटने के लिए, और वहाँ पर वो पूरी तैयारी करता है, शराब जो है चाकू पर लगाता है, अपने मुंह पर कपड़ा रखता है और वो उस ड्रैगन को निकालने की कोशिश करता है। इधर शिव रास्ते से आया करती है और उसका इधर प्रिंस लिन का खून बहुत ही ज्यादा बह जाता है। जब शिव को होश आता है तो कहती है क्या है, मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे जल्द से जल्द प्रिंस लिन के पास जाना होगा, उनको बचाना होगा। शिव अपने जेठे से कहती मेरी हेल्प करो। वो उसकी रस्सी खोल देता है, वो नीचे गिर जाती है, कहती मुझे भाग कर जाना ही पड़ेगा। इधर हमें पता चलता है कि शाओलिन जिस जगह पर था ना वो जगह वो छोड़कर चला गया है, और उसने जाते टाइम एक लेटर वहां पर छोड़ा है। कहता है क्या, और शिव कहाँ पर है। कहती शिव उसके साथ नहीं गई है। कहते ठीक है मुझे ये लेटर दिखाओ। जब वो लेटर देखता है तो प्रिंस लिन ने लेटर में लिखा था कि मेरे भाई। फिर कहता है नहीं मैजेस्टी, अब आप तुम मेरे भाई नहीं। वहाँ पर कहता है बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी केयर की है, सब कुछ किया है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग वहाँ पर हैं जो अनाथ हो गए हैं, जिनका घर बार नहीं है, जो रिफ्यूजी बन चुके हैं, उनका तुम ख्याल रखना, और मेरा अस्तित्व ही खत्म हो गया है। इधर हम प्रिंस लिन को देखते हैं जिनको ब्लड की वोमिटिंग हुआ करती है, और इतनी भयानक वोमिटिंग होती है उनके 2-4 बार में कि वो जमीन पर गिर जाते हैं, उनकी वहां पर डेथ हो जाती है। और सच बताओ ना, इस टाइम पे सच में रोना आ गया था, क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट था कि इतनी जल्दी प्रिंस लिन के ऐसे शो छोड़ सकते हैं, प्लीज आप नहीं जा सकते हैं। और हम देखते हैं कि सब लोग चिल्लाया करते हैं प्रिंस लिन प्रिंस लिन।
इधर शिव भाग कर आती है और देखती है कि वहां पर बहुत ही ज्यादा सब लोग भीड़ लगाए हुए हैं। ये जिन लेटर ही पढ़ रहा होता है कि उन सबका ख्याल रखना और उसे वो स्केल भी दे देता है कि ये आप तुम इसे मेरे गिफ्ट के रूप में रखो। क्या तुम मुझे इस तरह कंग्रेचुलेट करोगे, तुम अपने आप को सेक्रीफाइस करोगे। जिन कभी भी लिन को मारना नहीं चाहता था, लेकिन शिव भाग कर आती, कहती क्या हुआ अंदर, देखती कि उसकी डेथ हो गई, वहां पर बैठकर खूब रोती है। अब वो फिर लास्ट रिक्वेस्ट पढ़ता है लिन की, जिन की उसमें लिखा होता है कि भले ही बेंचैन जेलस है हर चीज है, लेकिन मेरी वाइफ है और एक विडो है, तो तुम उसके साथ कभी भी इतना क्रूअल बिहेव मत करना। वो सारे पेज उड़ा देता है फाड़ के, कहता है कि शाओलिन तुम ऐसे इतना भावुक कैसे हो सकते हो अपनी जिंदगी में। इधर शिव खुद तेज तेज रोया करती है, कहती है नहीं प्रिंसलिन नहीं, तुम नहीं जा सकते। और शायद अंकल भी कहते हैं कि अब उन्हें अपने शाओलिन सेक्ट वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अपना भी सेक्ट देखना है। इधर हम देखते हैं कि जिन अभी भी खोजबीन किया करता है, लेकिन शिव का कोई अता पता नहीं होता है। और जिनका मकसद होता है कि पूरे के पूरे महल में ये खबर न फैलने पाए ना जनता में कि शिव ने ग्रैंड मदर को मारा या वो एक क्रिएटर है। तो अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं फैली थी। कहता है ठीक है, जल्दी से जल्दी शिव को ढूंढो। वो बैठा इंतजार कर रहा होता है, कहता है शिव 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 तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वहाँ पर अब जिन भी नहीं चाहता था कि वो वापस आए, क्योंकि वो उससे नफरत करने लगा था। कहता है वो लड़की यहाँ पर कैसे आ सकती है जो प्रिंस लिन से प्यार करती है, मुझे मारना चाहती थी। और कहता है जाओ यहाँ से। अब वो बैठ जाता है, कहता है मुझे वो अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। शिव के बारे में सोचा करता है, रास्ते से जाया करता है, लेकिन अचानक से कैरेज रुक जाता है। कहता है कौन है बीच में, हट जाओ। अब जैसे ही कैरेज रुकता है तो पता चलता है कि शिव वहां पर अकेली खड़ी है। कहता है कौन है वहां पर। वो नीचे उतरता है, पैदल भागता हुआ जाता है, देखता है कि वहां पर शिव खड़ी है। वो देखता है तो देखता रह जाता है। शिव को देखने के बाद तो शायद वो सब कुछ भूल गया था। कहता है कि तुम वापस क्यों आई। कहती मैं आ गई वापस। वो उसके पास धीरे धीरे जाया करता है। कहता है क्यों आई तुम वापस। कहती तुम्हारे लिए आई हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कहता है क्या। कहती है देखो मैं सब कुछ भूल गई हूँ, तुम भी सब कुछ भूल जाओ और हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे। वो उसको गले से लगा लेता है, कहता है कि हाँ नई शुरुआत करेंगे। कहती पास रहेगा ना, मुझे माफ करोगे। कहता है माफ कर दूंगा। एक लड़का जब प्यार में होता है तो वो लड़कियों की सारी गलती माफ कर देता है, बट अभी मुझे लगता है वो कुछ और ही करने आई है। पिछला सोचती है, जहाँ पर वो अंकल से कहती है कि मेरा भी अभी बहुत कुछ बकाया है, मुझे सबसे पहले वो फिनिश करना पड़ेगा, तभी मैं मरूंगी, शांति से मरूंगी। जिन उसको पकड़े हुए होता है और रोता है, कहता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और ये पार्ट यहीं पर फिनिश हो जाता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। थैंक यू।